नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान दिवस सेंटर प्रोफेशनल स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हम काफ़ी समय से इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में अपना आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। A letter for credit is a letter issued by the buyer's bank at the buyer request to the seller यानी exporter ensuring payments of goods and services. How does it work? Buyer requires the bank to issue an LC. The bank issue the LC to the exporter. The LC assures the exporter the payment will be made once conditions are met. Exporter ship the goods and submit document to the bank. The bank verify the document and facilitate the payment. तो फ्रेंड, एलसी में क्या होता है? एलसी को बायर यानी इंपोर्टर के बैंक द्वारा सेलर यानी एक्सपोर्टर के फेवर में बायर की रिक्वेस्ट पर इशू किया जाता है। इशूइंग बैंक बायर को किए गए एक्सपोर्ट के संबंध में ड्रॉन बिल को एक्सेप्ट करने की अंडरटेकिंग देता है। इस प्रकार से एलसी इशूइंग बैंक की तरफ से रिटर्न इन्फॉर्मेशन है कि उसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के अंडर एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स के सर्टेन अमाउंट के लिए क्रेडिट ओपन करने का इंस्ट्रक्शन मिला है। जिस इंपोर्टर के रिक्वेस्ट पर एलसी ओपन होती है उसे एप्लीकेंट कहते हैं, और जिसके फेवर में एलसी ओपन होती है उस एक्सपोर्टर को बेनिफिशियरी कहते हैं, और इशू करने वाले बैंक को इशूइंग बैंक कहा जाता है। वर्क कैसे करता है मैंने आपको बता दिया। बायर रिक्वेस्ट करता है अपने बैंक को एलसी इशू करने के लिए, एलसी एक्सपोर्टर के फेवर में इशू की जाती है। एलसी एक्सपोर्टर को अश्योर करता है कि पेमेंट मिल जाएगा, जबकि एलसी की कुछ कंडीशन से वो मीट हो जाए। एक्सपोर्टर जो शिप्स और गुड्स शिप कर देता है और डॉक्यूमेंट अपने बैंक को सबमिट कर देता है, और बैंक जो है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और पेमेंट फैसिलिटेट कर देता है। अब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो देखिए टाइप्स में इसके वैसे तो काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो है 5 तरह के टाइप्स हैं। डॉक्यूमेंट्री एंड क्लीन एलसी, फिक्स एंड रिवॉल्विंग एलसी, रिवोकेबल एंड इररिवोकेबल एलसी, कंफर्म एंड अनकंफर्म एलसी, विथ एंड विदाउट रिकॉर्स एलसी। फर्स्ट फ्रेंड, डॉक्यूमेंट एलसी में क्या लिखा है यहाँ पे? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है, जिस एलसी में ये क्लॉज हो कि माल के स्वामित्व के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, जैसे बिल ऑफ लैंडिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी, इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक्सेट्रा, एलसी के अंडर ड्रॉन बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ अनिवार्य रूप से अटैच हो, उसको हम डॉक्यूमेंट्री एलसी कहते हैं। ठीक है। क्लीन एलसी के अंदर क्या है? नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जस्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी क्लीन एलसी के अंदर हमें कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना रहता है सिवाय बिल ऑफ एक्सचेंज के। नेक्स्ट है फिक्स वर्सेस रिवॉल्विंग एलसी। फिक्स एलसी में क्या है? स्पेसिफाई फिक्स अमाउंट एंड टाइम पीरियड फॉर ड्राइंग बिल्स, यानी फिक्स क्रेडिट के मामले में एलसी उस अमाउंट को स्पेसिफाई करती है जहां तक, यानी कि अप टू बेनिफिशियरी स्पेसिफाई पीरियड्स ऑफ टाइम के भीतर एक या अधिक बिल ड्रॉन कर सकता है। ठीक है। रिवॉल्विंग क्रेडिट के मामले में क्या है? रिवॉल्विंग क्रेडिट एलसी क्या है? अलाउ मल्टीपल ड्रॉइंग विद इन स्पेसिफाइड टोटल अमाउंट। यानी रिवॉल्विंग क्रेडिट के मामले में एलसी टोटल अमाउंट स्पेसिफाई कर देता है जहाँ तक बिल एट ए टाइम आउटस्टैंडिंग रह सकते हैं। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, मेरे 1 लाख की एलसी है। ठीक है। 1 लाख की एलसी, तो 1 लाख तक के बिल मैं आउटस्टैंडिंग रख सकता हूँ। अब मेरा 80,000 का बिल ड्रॉन हुआ, 80,000 का मैंने पेमेंट कर दिया, तो फिर मेरी वो एलसी की लिमिट वापस कितनी हुई? 1 लाख की हो गई। ये रिवॉल्विंग यानी लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट है रिवोकेबल एंड इरिवोकेबल। रिवोकेबल में फ्रेंड्स क्या कहता है? रिवोकेबल एलसी कैन बी कैंसल और मॉडिफाई विदाउट नोटिस, और इरिवोकेबल एलसी कैन नॉट बी कैंसल और मॉडिफाइड विदाउट कंसेंट। यानी बिना किसी नोटिस के मॉडिफाई कैंसिल की जा सकती है, वो कहलाती है रिवोकेबल, और
अदरवाइज कंडीशन में इरिवोकेबल एलसी कहलाएगी। नेक्स्ट है कन्फर्म वर्सेस अनकन्फर्म एलसी। कन्फर्म एलसी, a second bank adds its guarantee, unconfirmed LC only the issuing bank is responsible। यानी फ्रेंड्स, जब इशूइंग बैंक एक्सपोर्टर की कंट्री के बैंक यानी एडवाइजिंग बैंक को उसका ओन कंफर्मेशन ऐड करने की रिक्वेस्ट करता है और बाद वाला जो बैंक है एडवाइजिंग वैसा कर देता है, तो इसे कन्फर्म एलसी कहते हैं। अनकन्फर्म एलसी में ओनली इशूइंग बैंक रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड विथ एंड विदाउट रिकॉर्स एलसी। विद रिकॉर्स में फ्रेंड्स क्या होता है, बैंक्स कैन रिकवर फ्रॉम द ड्रॉवर इफ द ड्रॉवी डिफॉल्ट्स। विदाउट रिकॉर्स बैंक हैज़ नो रिकॉर्स टू द ड्रॉवर इफ द ड्रॉवी डिफॉल्ट्स। यानी फ्रेंड्स, रिकॉर्स बिल के मामले में बैंक होल्डर ऑफ बिल के रूप में वसूली कर सकता है। नेगोशिएटिंग बैंक जो है, नेगोशिएटिंग बैंक को ऐसे मामलों में क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब आप पूछेंगे नेगोशिएटिंग बैंक क्या होता है, तो नेगोशिएटिंग बैंक एक्सपोर्टर की कंट्री का बैंक होता है जिसके थ्रू इंपोर्टर को बिल भेजे जाते हैं और जो ड्रॉवर को ओपनिंग बैंक की अंडरटेकिंग के बेस पर बिल की वैल्यू का पेमेंट करता है। तो नेगोशिएटिंग बैंक को क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। अगर बिल का ड्रॉवर उसे ऑनर करने में फेल हो जाता है तो बिल का अमाउंट ड्रॉवर से लिया जाएगा। विदाउट रिकॉर्ड्स के मामले में इशूइंग बैंक का रिकॉर्ड्स केवल ड्रॉवर पर रहेगा। अगर वो पेमेंट में फेल होता है तो इन दैट केस गुड्स डिस्पोज ऑफ के द्वारा वो अपनी रिकवरी करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था एलसी के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी इसमें। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।